तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे साम्राज्यवाद के बारे में कि साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, किन किन कारणों से साम्राज्यवाद का उदय हुआ था इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति में बहुत सारे सामान बनने लगा, तो सामान को बेचने के लिए, खपत करने के लिए बाज़ार की ज़रूरत था, जिसके कारण एक देश दूसरे देश पर क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, सैनिक के द्वारा चाहे किसी अन्य तरीक़ों से। ठीक है, इस तरह से कर रहा था। फिर कच्चा माल, अगर मतलब सामान की ज़रूरत है, कोई भी सामान बनाने के लिए कच्चा माल की ज़रूरत होता है, तो उसके लिए भी दूसरे देश पर लोग कब्जा करने लगा था। फिर अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भी दूसरे देश पर कब्जा करने लगा था। तो ये सब जो चीज़ें हो रहा था वो साम्राज्यवाद में था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का डिफिनेशन लगभग देखोगे तो सेम मिलेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि साम्राज्यवाद जो होता है वो किसी देश पर तुरंत आक्रमण करके अपने अधीन कर लेना, सैनिक के बल पर अपने अधीन कर लेना, उस पर जीत दर्ज करना। लेकिन उपनिवेशवाद जो होता है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज दूसरे देश पर कब्जा कर, चढ़ाई कर दिए, उस पर हमला कर दिए और उसको जीत लिए और वहाँ पर का राजा बदल दिए तुरंत, है ना। लेकिन ये ऐसा साम्राज्यवाद में होता है। लेकिन उपनिवेशवाद में क्या होता है कि इसमें जो है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होता है, धीरे धीरे कोई चीज़ें होती है। जैसे हमारे देश पर आक्रमण, अंग्रेज लोग आक्रमण तो नहीं किया था, वो लोग 200 साल पहले, 250 साल पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया, फिर अपना धीरे 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 वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि जब ट्रेन में जाओगे ना तब भीड़ रहेगा, तो क्या करेगा कि कहेगा कि भैया थोड़ा बैठने दीजिए ना, है ना। फिर उसको देखो थोड़ा सा जगह दे दो बैठने के लिए तो बैठ जाएगा। अब बैठने के बाद कहेगा थोड़ा और घसकिए ना, है ना, थोड़ा और घसकिए, और वो तुम्हारा सीट पर पूरा कब्जा कर लेगा। ठीक है, मतलब कि पहले थोड़े से जगह पर अपना कब्जा जमाया, रिक्वेस्ट किया, उसके बाद वो पूरे पर कब्जा कर लेता है। तो उपनिवेशवाद भी इसी तरह से होता है। ठीक है, कि पहले किसी क्षेत्र पर थोड़ा सा कब्जा करेगा, कब्जा क्या करेगा, वहाँ पर व्यापार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आएगा कि हमको कुछ जगह दे दीजिए, और उस पर फिर क्या होगा कि अपना रूल हुकूमत चलाना शुरू कर देगा। जैसे कि अंग्रेज के द्वारा भारत पे हुआ था कि पहले व्यापार करने के लिए आए, और व्यापार करने के लिए आए और धीरे 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 अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए, और उससे क्या हो गया कि पूरा देश को गुलाम कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उपनिवेशवाद के डिफिनेशन को देखते हैं कि उपनिवेशवाद के डिफिनेशन क्या होता है। कहता है कि जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबाव से, ठीक है, क्या बोले कि एक देश पर किसी दूसरे देश के दबाव, मतलब एक देश दूसरे देश के दबाव करा या उस पर हमला करके या फिर उसके अंडर में काम करके, ठीक है, ऐसा करके कहता है कि दबाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। अब देखो क्या क्या ये चीज़ें होता है। अभी बताया कि उपनिवेशवाद जो होता है वो लंबी प्रक्रिया होता है, बहुत लंबे समय से का धीरे धीरे काम होता है, तब जाके होता है, ऐसा होता है। ठीक, तो जब किसी एक देश दूसरे देश पर अपना हुकूमत शुरू करता है, यानी कि उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश पर दबाव के कारण, यानी कि उसके प्रेशर के कारण, ठीक है, क्या हो जाता है, उसके राजनीतिक जो वहाँ पर रहेगा क्षेत्र में, उस पर दबाव पड़ेगा। मतलब कि राजा कोई था, उसके रूल नियम कुछ और थे, लेकिन जो दूसरा देश कब्जा किए हुए था उसके अनुसार नियम चेंज हो गया। जैसे इंग्लैंड जो था वो अपने देश पर कब्जा किया, तो वो राजा पर दबाव डालने लगा कि तुम हमको कर दो या टैक्स दो, है ना, राजा पर दबाव डालने लगा। अब राजा टैक्स जब देने के लिए बोला कि हाँ हम टैक्स देंगे, तो टैक्स कहाँ से लाएगा, जनता से लाएगा। तो टैक्स ले रहा है राजा, लेकिन किसके दबाव में, अंग्रेजों के दबाव में। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड के जो थे अंग्रेज लोग, उसके दबाव में काम हो रहा था वहाँ पर। यानी कि जो भी राजनीतिक चीज़ें हो रही थी, मंत्रिमंडल बन रहा है या कौन मंत्री बनेगा, कौन राजा रहेगा,
ठीक है, किस प्रकार से देश के क्षेत्र का विभाजन होगा, ये सारे के सारे ऊपरी दबाव के, दूसरे देश के दबाव के कारण होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट राजनीति ऐसा नहीं है कि हम जाके कहेंगे प्रधानमंत्री को चेंज कर दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। पहले उस पर दबाव बनाएगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, तुम करो नहीं तो हम भंडाफोड़ कर देंगे, ऐसा है ना। तो इस तरह से दबाव, जो ब्लैकमेल समझते हो ना, अगर तुम गलत कोई काम कर दिया है और कोई तुम्हारा दोस्त जान गया है, हाँ बता दो वो घरे, है ना, ऐसे खर्चा करो नहीं तो बता देंगे घर पे, ऐसा होता है कि नहीं। तो वही दबाव डाला जाता था। ठीक, फिर कहता है कि उससे क्या होता है, आर्थिक, वहाँ पर के जो आर्थिक क्षेत्र था, आर्थिक जो हुआ क्षेत्र, उस पर भी होता था कि पैसा कितना आया, कितना खर्च हो रहा है, इनकम का स्रोत जो है वो कहाँ कहाँ से बन रहा है। और दूसरे देश जब उस पर आर्थिक दबाव डालता था तो सारा पैसा, जैसे बोला जाता है कि हमारा देश जो है वो सोने का चिड़िया था पहले, है ना। उसमें क्या था कि बहुत ही संसाधन हमारे पास थे, प्राकृतिक संसाधन थे, जिसके कारण यहाँ पर बहुत समृद्धि हो सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ लोग क्या किए कि सब लूटपाट के चले गए। अंग्रेज़ लोग के क्या, और भी जो अफ़गानी लोग थे और भी अलग जो मुस्लिम कंट्री के दो लोग थे, ठीक है, वो लोग भी हमला करके लूटपाट के चले गए थे, है ना। तो आर्थिक है, पर फिर कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। समाज किस तरह से रहने लगा, सांस्कृतिक मतलब बोल चाल, रहन सहन सब चेंज हो गया। जैसे पहले के समय में भारत में क्या रहते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे कि नहीं पहनते थे। ठीक है, जब अंग्रेज लोग आए तो सूट बूट, जूता मोजा सब शुरू हो गया। तो उसी को देखते देखते क्या हुआ कि यहाँ के लोग भी सीख गए। तो किसके प्रेशर में, मतलब किसी और के कारण यहाँ पर के इसके संस्कृति, रहन सहन, पूजा पाठ, धर्म, ये सारे चीज़ों में बदलाव होता है। तो ये जो बदलाव होता है ना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है औपनिवेशीकरण। क्या बोला जाता है, औपनिवेशीकरण। और ये जो औपनिवेशीकरण है, और इसी को, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद हम लोग समझे क्या होता है कि किसी बलवान देश, मजबूत देश, ठीक है, किसी कमज़ोर देश पर अपना आधिपत्य जमाता है, यानी उस पर दबाव डालता है, उस पर राज करना चाहता है, तब उसके कारण उसके समाज पर असर पड़ेगा, उसके रहन सहन पर असर पड़ेगा, खाने पीने पर असर पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर इनकम का स्रोत जो है कमाने धमाने का या फिर पैसे का, उस पर असर पड़ेगा, राजनीतिक जीवन पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें व्यवस्था जब होता है तो उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की जो शुरुआत होता है वो सबसे पहले क्या कहता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश पर क्या करता है, अपना पैसे को लगाता है। मतलब अपना फैक्ट्री को लगाया, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, उसमें उस देश को दिया और वहाँ पर फैक्ट्री लगाया। वो बोला कि हम अपना फैक्ट्री तुम्हारे देश में लगाते हैं, उससे इनकम जो होगा वो कुछ तुमको भी मिलेगा, कुछ हमको भी मिलेगा। ठीक है, जिससे तुम्हारे देश की और तरक्की होगी। लेकिन उसका चाल तो कुछ और रहता है। ठीक है, वहाँ पर आके अपना फैक्ट्री लगाया, अपना निवेश स्थापित किया। ठीक है, और वहाँ पर अपना फिर राज कर दिया। जैसे कि होता है पहले के समय में ये होता था कि कोई गरीब आदमी है, ठीक है, जब कोई गरीब आदमी है तो उसको पैसे की जब ज़रूरत होती थी तो क्या करता था कि किसी जो अमीर व्यक्ति था उसके पास कहता था पैसा दे दीजिए, हमको कुछ पैसा दे दीजिए। तो अमीर आदमी कहता था कि पैसा तो दे देंगे लेकिन इससे गारंटी क्या है कि तुम हमको लौटाओगे। तब क्या करते थे, तो अपना ज़मीन को गिरवी रखते थे, है ना, अपना ज़मीन को गिरवी रखते थे कि देखिए हम जहिया पैसा दे, जिस दिन पैसा देंगे उस दिन हमको मेरा कागज़ दे दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा उसके साथ, गरीब आदमी के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो बेचारा जो है वो पैसा लौटा ही नहीं पाता था, क्योंकि उसको इतना ब्याज देना पड़ता था कि ना इनकम है ना कुछ है, और सिर्फ ब्याज चलता था। जिसके कारण क्या होता था कि वो क्या होता था कि खेत उसी के पास, अमीर आदमी के पास रह जाता था, क्योंकि उसका कर्ज को नहीं चुका पाता था। तो यहाँ पर भी देखो कि अमीर आदमी गरीब आदमी के पास पैसा दिया, यानी कि अपना धन उसको उसमें लगाया। अब जब उसमें लगाया
तो उसमें लगाने के बाद क्या हुआ कि वो लौटा नहीं पाया। तो जब लौटा नहीं पाया तो उसके ज़मीन पर किसका अधिकार हो गया? अमीर आदमी का। तो ठीक उसी प्रकार से उपनिवेशवाद में भी होता है कि दूसरे देश के लोग जो कंपनियां होती है वो कमज़ोर देश में अपना फैक्ट्री वगैरह लगाता है या सरकार को कहता है कि हम पैसा देते हैं, आप डेवलपमेंट कीजिए, बाद में हमको दे दीजिएगा। अब ऐसा दे तो दिया, लेकिन उसके कर्ज को चुका ही नहीं पा रहा है कोई भी आदमी। तब क्या करता है कि वहाँ पर अपना राज स्थापित कर देता है। तो ये प्रक्रिया जो होता है उपनिवेशवाद का, वो साम्राज्यवाद से अंतर बस इतना ही है। दोनों में सेम चीज़ है कि साम्राज्यवाद में भी अपना राजनीतिक दबाव डाल देता है, मतलब वहाँ का राजा चेंज कर दिया, मंत्री चेंज कर दिया, सैनिक के द्वारा हमला करके कर देता है, ठीक है। लेकिन उपनिवेशवाद में क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे करके उस देश पर कब्जा करता है, ठीक है। इसको उपनिवेशवाद होने के लिए बहुत लंबा समय की ज़रूरत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो उपनिवेशवाद जो आया, इसका उदय होने का भी कारण साम्राज्यवाद के जैसा ही है कि व्यापार को फैलाने के लिए, अपना व्यापार जो माल बना, ठीक है, उसको बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत था, इसलिए फिर कच्चा माल की आवश्यकताओं के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण कि एक देश के दो लोग दूसरे देश में आके रहने लगे और धीरे धीरे वहीं पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है।